इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये बॉडी स्वैप का पार्ट 3 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो विंग ने कहा, जब तुम्हें ज़िंदगी भर ऐसे ही हम एक दूसरे की बॉडी में रहे, देखो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी बॉडी हॉट एंड सेक्सी है। ये सुनने पर जी ने कहा, शट अप। ये सुनने पर विंग ने कहा, क्या यार तुम्हारे बारे में जो पढ़ा था वही सही है, तुम एक नंबर की कोल्ड पोकर फेस लेने वाली इमोशनल चैलेंज बंदे हो। ये सुनने पर वांग जी को गुस्सा आने लगा। तो वांग जी ने कहा, बकवास बातें करना बंद करो। और यहाँ पे दूसरी ओर ये दोनों एंजल वांग जी और विंग को देख रहे थे। उन्हें लगा कि कहीं गलती से इनका प्लान बैकफायर ना हो जाए। इसी वजह से दोनों एंजल ने एक बूढ़ी दादी और दादाजी का लुक क्रिएट करके उस कैफ़े के अंदर एंटर किए। उस कैफ़े में ज़्यादा लोग नहीं थे, जिन्हें कई लोग थे। शायद उस कैफ़े की पॉपुलैरिटी बेसी है या फिर और कुछ शायद। तो इन दोनों ने एंटर किया और कहा, मतलब जो लव एंजल की दोस्त थी उसने एक बूढ़ी दादी का रूप गेटअप लिया था ना। उसने कहा, आजकल के बच्चे थोड़ी सी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, देखो ना आजकल के कपल कितने ओल्ड फैशन है। ये सुनने को भांग जी हुई एक दूसरे को देख कर, क्या हम दोनों कपल है, ये कब हुआ? भांग जी कुछ बोलने वाला था तो इंग ने कहा, देखिए आपको कोई गलत फैमिली है। तो जो लव एंजल जो था, जो जिसने ग्रैंडपा का लुक क्रिएट किया था, उसने कहा, देखो बच्चों, हमें पहली नज़र में ही समझ में आ जाता है कि कौन कपल है कौन कपल नहीं है। झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, आजकल बॉयज़ को प्यार कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, तो शर्माने की कोई बात नहीं है। ये कह के वो दोनों वहाँ से चले गए। और विंग और वांग जी एक दूसरे को देख के विंग ने कहा, इन्हें शायद बहुत ज़्यादा बड़ी गलत फैमिली हो रही है, हम और कपल। तो वांग जी ने कहा, ये पिछले जन्म में भी नहीं हो सकता, ये आने वाले जन्म में, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। तो विंग ने कहा, आपको पिछले और अगले जन्म का बहुत पता है? तो वांग जी ने कहा, मैंने कुछ ऐसा करके दिया क्या, टेंशन नहीं, मैंने क्या बोल रहा हूँ कुछ पता ही नहीं। यहाँ पे दूसरी ओर वांग जी पूरे क्लासेस अटेंड कर रहा था, अपनी असाइनमेंट पूरी कंप्लीट कर रहा था। ये देख के विंकिंग और वेंडिंग को शौक। और वांग जी जब मतलब वांग जी जो विंग के बॉडी में था, उसने वेंकिंग और वेंडिंग को इग्नोर ही किया था, क्योंकि उसे लगा कि वो शायद उसे पहचान ले या कुछ, इसी वजह से वो दूर दूर रहा था। और ये बात वेंकिंग और वेंडिंग को खटक रही थी। तो वेंकिंग जो जानता था कि विंग के बड़े भाई मतलब जांग चंग और यानलिंग तो बड़ी बहन जो है उसकी के कॉलेज के सीनियर्स है। तो विंकिंग पहले तो यानली से बात करने के लिए निकली थी, पर हम मतलब यानली के क्लासेस का पूरा होने के बाद वो शायद वहाँ से चली गई थी। तो विंकिंग ने यानली से बात नहीं करने के बाद जांग चंग के बात करने की कोशिश करने लगी, निकली वहाँ पे वेट करने लगी जब क्लासेस ख़त्म हुए। तो जांग चंग ने को एक लड़के ने आके बोला कि तुम्हारे भाई का क्लासमेट तुम्हारे लिए बाहर वेट कर रहा है, वो बहुत प्रिटी है। तो ये सुनने में जांग चंग ने, भैया वो मेरे भाई का दोस्त है ये कह के वो वहाँ से निकला। और जब उसने वेंकिंग को देखा तो उसके मन में तितलियाँ उड़ने लगी। और वेंकिंग के साइड से भी सेम रिएक्शन था, पर अभी वेंग बता हुई है। इसी वजह से वेंकिंग और जांग चंग ने कहा, अपने होश संभल जाओ। जांग चंग ने पूछा, क्या हुआ है? तो वेंकिंग ने विंग के बिहेवियर के बारे में जांग चंग को बताया। तो जांग चंग ने कहा, पता नहीं आज सुबह से वो वैसा ही बिहेव कर रहा है, और जल्दी उठ के कॉलेज आ गया और उसके अपोजिट ही काम कर रहा है। तो वेंकिंग ने कहा, अच्छा ये बात है, तो फिर ठीक है। तो जांग चंग ने कहा, रुको वीकेंड में वो डोम में आया था ना? तो वेंकिंग ने कहा, हाँ वो वेंडिंग के साथ डोम में 2 दिन रुका, तो संडे की रात को ही निकल गया था, 7:30 बजे तो निकल गया था, पहुंच गया होगा। तो जांग चंग 7:30 निकल गया था, तो उसे सिर्फ आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगना चाहिए था, फिर वो 3 घंटे क्या कर रहा था? तो वेंकिंग ने कहा, क्या उस वक्त कुछ हुआ होगा उसके साथ? उसके बाद जांग चंग ने कहा, कुछ सोचा, उसके बाद कहा, मैं देखता हूँ, तुम परेशान मत हो। ये कह के उसने वेंकिंग के सिर पे हाथ फेरा। वेंकिंग को अंदर से जो साइलेंस फील हुआ, उसने कहा, थोड़ी रूड वे में कह दिया, मुझसे दूर रहिए। तो जांग चंग को मैंने सोचा क्या ये ऑफेंड हो गई। उसके बाद कहा, सॉरी। उसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते निकल गए थे। यहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे से पूरे मतलब कहते हैं ना, बिल्ली और चूहे की तरह एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी तो
चुपचाप बैठा था, पर विंग घूर ही जा रहा था। तो वांग जी ने कहा, अब क्या मुझे घूरने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम है या कोई आइडिया जिससे हम इसे बाहर निकल सके? तो विंग ने हाँ, क्यों सीओ को मेरी क्या हेल्प चाहिए, खुद से अपने दिमाग लगा। ये कहने के बाद विंग कॉफ़ी मंगा के पीने लगा। और वांग जी ने उस कॉफ़ी को जब देखा, क्योंकि वो विंग ने अपनी मतलब कहते हैं ना, कॉफ़ी के ऊपर आइसक्रीम सर्व करके कैप मंगाया था। ये देखने के बाद वांग जी ने ऐसा मुझे मत कहो, मेरी बॉडी का हेल्थ इशूज़ हो जाएगा। तो विंग ने वो सीओ के बॉडी में बहुत कम मेटाबॉलिज्म है, या फिर वो क्या कहते हैं, फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, ये कह के वो खाने लगा। तो वांग जी ने कहा, मैं वार्न कर रहा हूँ, बाद में मुझे मत कहना कि तुम्हें दर्द हो रहा है। तो विंग ने देखते हैं, ये कह के वो कॉफ़ी खड़ा हो गया। उसके 15 मिनट बाद विंग को जो पेन स्टार्ट हुआ, क्योंकि वांग जी तो ऑयल फूड खा रहा था ना, तो उसकी वजह से, और नॉर्मल से प्लेन सी कॉफ़ी पिताई, विंग की तरह चटपटा कुछ भी उल्टा सीधा खाने वाला बंदा तो नहीं है वांग जी, इसी वजह से। तो विंग ने कहा, तुम्हें पता था? तो वांग जी ने, मैंने पहले वार्न किया था, अब चलो हॉस्पिटल। उसके बाद वांग जी विंग को लेके हॉस्पिटल पहुंचा था। उसके बाद वांग जी जैसे मतलब विंग के बॉडी में जैसे वांग जी बता रहा था, तो उस डॉक्टर ने कहा, ऐसा लग रहा है ये तुम्हारा बॉडी है और वो तुम्हारा। तो वांग जी और विंग ने एक दूसरे को देख के थोड़ी देर सोचा। उसके बाद वांग जी ने कहा, बस मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। तो वांग डॉक्टर ने कहा, अच्छा कपल हो? तो विंग ने कहा, अच्छा वैसे सबको हम दोनों कपल नहीं लग रहे। तो उस डॉक्टर ने कहा, अगर कपल नहीं हो तो भाई हो? ये तो नहीं हुआ, दोनों ने एक साथ कहा, बिल्कुल नहीं। तो डॉक्टर ने खुद से ही उस वजह कहा, लगता है झगड़ा हुआ है। ये कह के वो वहाँ से चला गया। उनकी कुछ मेडिकल चेकअप के टेस्ट रिपोर्ट लेके। यहाँ पे दूसरी ओर यानली अपने क्लासेस ख़त्म करके अपने दोस्त के साथ कैफेटेरिया में बैठी थी और लैंस टीचर भी आके बैठे थे। पर यानली की किस्मत जैसे लैंस टीचर के साथ पंगे लेने के लिए लग गई है। यानली जैसे ही अपना लंच लेके बैठी और जैसे ही उसने खड़ी होने की मतलब धक्का मुक्की में, जो कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स दोस्त थोड़ी मजाक करते हैं, उस दौरान वहाँ जो यानली के कप में जो जूस था वो सीधा उड़ेल के जाके लांसी जन के सर से लेके पूरे बॉडी से पड़ा। और वहाँ पे लांसी जन पूरे स्टिफ बैठे थे। उन्होंने यानली को देखा, अपने गुस्से को कंट्रोल किया, क्योंकि हाँ मतलब एक हद तक सही है। और यानली ने कहा, लो हो गया, फिर से गलत समझेंगे मुझे। ये कहने के पहले वो कुछ एक्सप्लेन करती, लांसी जन ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुना, ये कह के वो वहाँ से चले गए। और यानली ने कहा, हो गया मेरे जीवन का सत्यानाश, लास्ट ईयर मेरा गया पानी में डुब के मरने। ये कह के यानली रोने लगी थी और उसने अपना कॉलेज ख़त्म किया, जंग के साथ वापस घर आ गई थी। पर विंग जंग संग और यानली के साथ नहीं था। ये बात इन दोनों को थोड़ी सी वियर्ड तो लगी, पर शायद कोई काम में अटक गया होगा, ये सोच के उन्होंने दोनों ने भी ज़्यादा माइंड नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे दूसरी ओर विंग जो मतलब वांग जी के बॉडी में जो विंग था उसकी चेकअप हो गई थी, अब वो बेटर फील कर रहा था। तो वांग जी ने कहा, देखो अभी उसने विंग की घड़ी देखने की कोशिश की, तो विंग ने अपनी घड़ी नहीं पहनता। तो वांग जी ने कहा, कवर में एक घड़ी थी वो पहन के आ गया हूँ। तो विंग ने कहा, एक्चुअली में वो घड़ी नहीं चल रही होगी। जब वांग जी ने टाइम देखा तो सच में वो घड़ी नहीं चल रही थी। तो वांग जी ने कहा, टाइम कितना हुआ है? तो विंग ने कहा, मुझे आदत नहीं है ना। तो वांग जी ने फ़ोन मतलब विंग के बॉडी में जो वांग जी था उसने अपना फ़ोन निकाला और चेक किया। तो उसने कहा, देखो शाम हो गए, घर वाले परेशान होंगे रात की वजह, और वैसे भी तुम एक स्टूडेंट हो ना। ये कहने के बाद विंग ने कहा, हाँ, और मुझे इस समय घर पे होना चाहिए। तो वांग जी ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ और हम कल मिलेंगे। तो विंग ने कहा, पर हमारी बॉडी। तो वांग जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी की अच्छे से केयर करूँगा। तो विंग ने कहा, वो तो मुझे पता है, पर तो विंग ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तुम अभी जाके सीधा घर पे जाके अपने मतलब मेरे रूम में जाके सो जाना और कोई कांड मत करना। तो विंग ने कहा, ठीक है, पर सुबह का कांड? तो वांग जी ने क्या, अब तुमने क्या कह दिया? तो विंग ने कहा, वो जो लवी डवी कपल थे ना, उन्हें मैंने कहा कि वो 3 दिन की छुट्टी ले लें और शांति से मेरा पीछा छोड़ दे, क्योंकि वो मैं थोड़े परेशान था ना, इसी वजह से। वांग जी ने कहा, और तुम बताएं उनमें से एक कपल मतलब जो कपल की बात कर रहे हो उनमें से एक प्रेग्नेंट है और तुमने उसके सामने ऐसी बात की है रोड में? तो विंग ने, मैंने रोड में बात नहीं की, बस टेंशन के। तो
भांजी ने गहरी सांस ली और वही ना, पर वो दोनों तो मेल थे ना, उनमें से एक प्रेग्नेंट कैसे हो गए? तो भांजी ने कहा तुमने मेल प्रेगनेंसी के बारे में सुना है? तो इन्हें कहा ओ मैं सुना है, पर जान के थोड़ा सा शौक हूँ। तो भांजी ने कहा फ़ोन एक्सचेंज कर लेते, वही बेहतर होगा। ये कहने के बाद विंग ने अपना सर हाँ मिलाया और विंग और भांजी ने अपना फ़ोन एक्सचेंज किया। और विंग ने एक्चुअली तुम्हें फ़ोन पर पासवर्ड लगाना चाहिए। तो भांजी ने सब पार्ट लेट्स मेरे रूट टोन में अगर फ़ोन पर पासवर्ड लगाता ना हम शायद मिल भी नहीं पाते। ये कहने का तो विंग ने ये बात भी है। उसके बाद विंग और भांजी अपने अपने घर, मतलब विंग के बॉडी में जो भांजी था वो वे मेंशन के लिए, मतलब यंग मेंशन के लिए निकल गया। और जो भांजी बॉडी में विंग था वो लैंड मेंशन के लिए निकल गया था। और ये दोनों, मतलब विंग जो था वो जब अपने रूम में जाके सोने वाला था कि तभी मैडम लान बोली वांग जी यहाँ पे आओ नाश्ता करो डिनर करके सो। ये सुनने के बाद विंग ने कहा हाँ मॉम क्यों नहीं। उसे ऑकवर्ड तो फील हो रहा था, पर मैडम लान ने ऑकवर्डनेस भी फील किया था, पर क्या करें वांग जी थोड़ा सिरफिरा है तो मैडम लान ने भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। और जब विंग ने वांग जी का खाना देखा उसने कहा ये खाना मैं नहीं खाऊंगा। ये सुन के लान को रहना और लान मतलब मैडम लान शौक। तो मैडम ने कहा तुम्हें ये नहीं खाना? तो विंग ने कहा बिल्कुल नहीं। उसके बाद कहा नहीं 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 ये मेरा बॉडी नहीं है, मुझे इसे ही खाना पड़ेगा। उसके बाद नहीं मैं खाऊंगा ये देख के मैडम लान और लान कुरेन ने कहा वांग जी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेके रेस्ट ले ही लो, वही बेहतर होगा। तो इन्हें सब सर पर मिलाया और उस बॉइल्ड फूड को जैसे खा रहा था ना, इसे देख मैडम लान को भी अपने खाने पे दया आ गई थी। यहाँ पे दूसरी ओर भांग जी जब मतलब जंग हाउस में पहुँचा था उसके साथ भी सेम रिपीट हुआ। उसे मॉम बनने में ऑकवर्डनेस हो रही थी, फिर भी उसने बोला। उसके बाद उसने खाना जब देखा इतना स्पाइसी खाना, तो भांग जी मैं इतना स्पाइसी खाना नहीं खाऊंगा। ये सुन के जंग यानली मैडम यू और जंग फैमिली सारे शौकी विंग को अपना पसंदीदा खाना नहीं खाना। तो जंग ने कहा विंग उस रात कुछ हुआ था क्या, तुमने अपनी मेमोरी लॉस कर ली है क्या? तो वांग जी थोड़ा शौक हो गया, जंग को देखने लगा। उसके बाद कहा नहीं बस मेरी पेट खराब है इसी वजह से। तो मैडम ने कहा फिर भी तुम ये खा जाते। तो वांग जी ने कहा ये लड़का क्या क्या खाता रहता है। उसके बाद वांग जी ने कहा ठीक है ये कह के वो खा गया। एक्चुअली वो विंग का बॉडी था ना, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर उन दोनों को जो फील हो रहा था वो दोनों ही समझे। यहाँ पे वांग जी की फैमिली शौक में थी और विंग की फैमिली में भी शौक में थी। यहाँ पे लैंड सीजन अपने कमरे में, मतलब अपने लंच के टाइम के बाद उन्होंने कॉलेज कोई क्लासेस नहीं थे इसी वजह से गई नहीं। और उन्हें यानली पे जो रह रह के गुस्सा आ रहा था, फिर यानली के ऊपर चिढ़ने वाले ही थे कि प्रिंसिपल को फ़ोन करने वाले की, तभी उन्हें अपने लिप्स पे कुछ टच हो गया था और तभी उन्हें यानली का किस याद आया। तभी उसी दौरान मैडम लैन ने फ़ोन किया था। तो लैन से जन नॉर्मली फ़ोन पिकअप करके कहा हाँ बोलो यानली। ये सुनने का बाद लैन से जन ने कहा जब ये बोला तो मैडम ने कहा कौन यानली? मैं तुम्हारी मॉम बोल रही हूँ। तो लैंसी जन का एक स्टूडेंट का फ़ोन आने वाला था वही। तो मैडम ने कहा अच्छा अच्छा वैसे रात तुम्हें पता है भांग जी को क्या हुआ है? तो मैडम लैंसी जन ने कहा मतलब, तो मैडम ने सारी सिचुएशन बताई। तो लैंसी जन ने कहा कुछ नहीं हुआ मॉम, काम की ज़्यादा लोड की वजह से ऐसे हुआ होगा। और उस दिन भी जब भांग जी घर पे मतलब मुझसे मिलने आया था थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था शायद इसी वजह से। तो मैडम ने कहा अच्छा और वैसे सीजन ये यानली कौन है? तो लैंस सीजन ने कहा अभी तो बताया मॉम कि एक स्टूडेंट है। तो उसके बाद लैंस सीजन को मैडम ने कुछ बता रही थी, पर लैंस सीजन अपने ही ख्यालों में गुम हो गए थे। मतलब उन्हें मैडम ने की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। तब मैडम ने कहा सीजन सुन रहे हो मेरी बात? तो हाँ हाँ मम। तो लैंस सीजन ने कहा हाँ मम बोली क्या बोल रहे थे? तो मैडम ने कहा कहाँ खोए हो सीजन? तो लैंस सीजन ने कहा वो किसमिस मतलब मैडम ने कहा किसमिस किस और किसमिस खाने को मिस कर रहे हो? तो लैंस सीजन ने कहा नहीं मम मेरे हाथ से किसमिस गिरा उसे मिस कर, मतलब उसे उसके बारे में सोचा। तो मैडम ने कहा तुम और तुम्हारे भाई तुम्हारे दोनों को क्या करूँ मैं?
क्योंकि उन्होंने फ़ोन काट दिया। और डांस करने का क्या हो गया मुझे, एक स्टूडेंट है बिल्कुल नहीं क्रिश्चियन। उसके बाद वो अपने कुछ काम पे बिज़ी हो गए। यहाँ पे आंटी अपने रूम में, ये क्या कर दिया मैंने, क्यों कर दिया, ये सोची जा रही थी। और वो भी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके सो गई थी। यांग चैंग विंग से बात करना चाहता था, पर शायद उसे लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, क्योंकि उस रात बारिश हो रही थी, शायद इसी वजह से विंग ऐसे बिहेव कर रहा है। तो यांग चैंग ने विंग को डिस्टर्ब नहीं किया। पर सच में किसी की सच में नींद उड़ी थी। वो विंग और भांगजी थे, एक दूसरे की बॉडी में उन्हें नींद ही नहीं आ रहा था। तो विंग ने भांगजी को मिस कॉल किया। पहले उसे लगा मैसेज करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, पर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता तो उसने मिस कॉल नहीं कर दिया। इसे कहते हैं विंग की ऑकवर्डनेस। तो भांगजी ने जब देखा तो उसने फ़ोन फिर से दोबारा मिलाया। तो इन्हें कहा तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो भांगजी ने कहा तुम्हें क्यों फ़ोन करना था। तो इन्हें कहा वो भांगजी ने कहा अब ये मत करना, कोई असाइनमेंट है मुझे उसे कंप्लीट करना है। तो इन्हें ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो भांगजी ने हम कल मिल रहे और इसके बारे में डिस्कस करें, अब मुझे सोने दो। तो इन्हें तुम्हें नींद आ रही है। तो वांगी ने कुछ नहीं कहा और फ़ोन कट के सोने की कोशिश करने लगा। और इन्हें अखरू खड़ूस एक नंबर का घमंडी इंसान, ये कि उसने भी फ़ोन कट के सोने की कोशिश की। यहाँ पे इन दो एंजल को मज़ा तो बहुत आ रहा था। तो और जो लव एंजल गार्डियन थी उसने कहा चलो प्लान तो करेक्टली वर्क कर रहा है। तो उसकी जो सोल एक्सचेंज एंजल थी उसने कहा वर्क कर रहा है, पता नहीं कितनी देर तक काम करेगा। तो लव एंजल ने कहा मतलब, तो सोल एंजल ने कहा जब ये हुआ ना तब एक साथ ना सारे चमत्कार हो रहे थे। तो लव एंजल ने कहा हाँ तो क्या हो गया। तो सोल एक्सचेंज ने कहा उन चमत्कारों से अगर एक भी चमत्कार इनके सामने हो गया तो इनकी बॉडी की सोल वापस से एक दूसरे में चली जाएगी, और अगर दूसरी बार वैसा ही चमत्कार हो गया तो वापस से एक्सचेंज हो गए। ये सुने लव एंजल ने कहा इसका मतलब। तो सोल एंजल ने कहा अगर 1 घंटे में अगर ये इन्होंने कैट को देखा तो इनकी बॉडी की सोल एक्सचेंज हो जाएगी। अगर उसके बाद ही उन्होंने एक्सीडेंट देखा तो फिर से सोल एक्सचेंज, और बारिश और ठंडे ऐसे हो कि 4 या 3 बार दिन में तो सोल एक्सचेंज हो जाएगी। और ये मैटर नहीं करता है कि सोल एक्सचेंज के टाइम ही एक दूसरे के पास होंगे, दूर भी होंगे। और इनमें से कोई भी इंसिडेंट अगर इन दोनों में एक साथ भी ना दिखाओ, कुछ भी होगा बॉडी स्वाप तो होगी। ये सुनने वाला व्यंजन ने कहा ये तुमने क्या किया। तो सोलेंजर ने कहा तुम्हें तो इनकी लाइफ को थोड़ी मस्ती बनाई थी। तो सोलेंजर ने कहा गॉड अब मुझे खा जाएंगे। तो सोलेंजर ने कहा गॉड तुम्हें क्या मुझे खा जाएंगे। ये सुनने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और रोने से गल करने लगी। यहाँ पर पांगचान को नींद आ रही है और उनके फैमिली को थोड़ी सी तो टेंशन हो रही थी बच्चों की, पर इतनी भी नहीं कि उन्हें पता है उनके बच्चे मैच्योर है एंड समझदार भी है। इसी वजह से ऐसे ही वो रात निकला और सुबह यानी कॉलेज के लिए अकेले निकल गई थी। ये सुबह उन्होंने मैडम या योसे और जंग में से बता दिया था। मैडम ने उन्हें कहा जंग में आजकल बच्चों को हो क्या है, कोई भी कॉलेज कभी भी निकल जाता है। तो जंग में मैंने कहा बच्चों का कुछ काम होगा। और यानी तो लास्ट ईयर है शायद इसी वजह तो मैडम ने कुछ नहीं कहा। और यानी सुबह जाके मतलब कहते हैं ना थोड़ी अर्ली कॉलेज टाइम के पहले ही वो लैंस से मिलना चाहती थी, उन्हें सॉरी बोलना चाहती थी मैं भी। पर कहते हैं ना यानली की किस्मत शायद लैंस से कुछ इस तरह उलझी है कि क्या कहे। यानली जब लैंस के घर के बाहर पहुंची और उसने जैसे मतलब कहते हैं ना लैंस को देखा और वो भाग के उसके पास जाने वाली थी। उनका यानी का ट्रिप और उन्होंने लांसटन के जॉगिंग की सूट जो थे उसे फाड़ दिया। ये देखने के बाद लांसटन ने और यानी के बीच में जो ऑकवर्डनेस था लांसटन का आगे ऊपर मत करना, क्योंकि बस उन्होंने अपने घर से निकले थे थोड़ी देर मतलब थोड़ी दूर गई थी कि नहीं ये वो हंसा उनके साथ। तो लांसटन अपने रूम घर के अंदर चली गई। यानी वहाँ पर रोड पे अपना सर झुकाए मेरे साथ ही क्यों ये कह के वहाँ से उठी और कॉलेज के लिए निकल गई थी। ये यानी की हालत जो थी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर पहले ही दिन जो प्रोफेसर आया उसी जगह हम किस कर ले और उसके पास उसके ऊपर जूस डाल दे और तो उसकी पैंट पूरी निकाली दे तो क्या ही हो सकता है। थैंकफुली आसपास कोई लोग नहीं थे
तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.